आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं बुशरा खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे अभिनेता से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी परवरिश लखनऊ में हुई है। लखनऊ से मुंबई तक का उन्होंने सफ़र कैसे तय किया है, आइए जानते हैं उनसे खुद और उन्हीं से पूछते हैं उनका परिचय। जी, पहले तो दर्शकों को अपना परिचय बताइए, खुद अपने मुँह से आप। जी नमस्कार, मेरा नाम आकाश आनंद है। मैं लखनऊ शहर का रहने वाला हूँ। जन्म मेरा 1984 में हुआ था। मेरी स्कूलिंग भी लखनऊ से हुई और ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। बचपन से मुझे सिनेमा देखने का बहुत शौक़ था। मुझे लगता था कि हाँ, मैं भी ये कर सकता हूँ। लेकिन ये होता है कि हाँ, शुरू में माता पिता का, पेरेंट्स का दबाव, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हाँ, एक मिडिल क्लास के परिवार की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उनका बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एक्सेट्रा ऑल। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये था कि फिर मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। दैन उसके बाद मैं नाहर इंडस्ट्री में एक एरिया मैनेजर के पद पे मैंने वर्क किया। वहाँ से जब मैं वापस आया लखनऊ तो 2012 की बात है। तो मैं वहाँ पे राय मनात बली प्रेक्षागृह में मैं गया। वहाँ पे एक प्ले देखने गया था, थिएटर प्ले, स्टेज प्ले। तो मैंने वहाँ पे ये देखा कि सर वहाँ पे एक्ट हो रहा था। तो मुझे ये लगा कि अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने वहाँ पे वो एक्ट उनका देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच बताऊँ तो मुझे ये लग रहा था कि वाकई में एक्टिंग ये होती है। तो उस उम्मीद के साथ मैं वहाँ से थिएटर करके देख के बाहर निकला। बाहर जब आया तो घर गया। घर जाने के बाद बहुत देर तक सोचता रहा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर मॉर्निंग में पापा के संग बैठा चाय के साथ। तो पापा के सामने अपनी ये बात रखी। तो पापा ने मुझे ये बोला कि देखो बेटा, तुम अपने पैरों पे खड़े हो गए हो और अपनी ज़िम्मेदारी तुम खुद समझ सकते हो कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो पापा की बात को सोच समझ के फिर मैंने अपनी जो तमन्ना थी उसको कुछ दिनों के लिए मैंने दबा ली। लेकिन कहते हैं कि तमन्नाएं ज़्यादा देर तक नहीं दबती हैं। और इत्तेफाकन ये हुआ कि मेरी मुलाकात 2012 के लास्ट में ही, इस समय वो मरहूम हो गए हैं, उनका नाम था शराफत अली खां। तो वहाँ पे एक उनके प्ले का ऑडिशन हो रहा था। तो वैसे ही मैं अपने दोस्त के संग गया, मिलने गया। तो उन्होंने मुझे देखा, स्क्रिप्ट दी, कहने लगे ये पढ़ के सुनाओ। तो मैंने कहा सर नहीं, मैं एक्टिंग कहाँ कर पाऊँगा। कहने लगे नहीं, एक बार ट्राई तो करो। तो बहरहाल मैंने उनकी स्क्रिप्ट पढ़ी। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्हें अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें कुछ कमियां हैं, वो धीरे धीरे सब बिल्डअप हो जाएगी। तो शराफत अली खां जी के डायरेक्शन में मेरा सबसे पहला थिएटर प्ले था कैसा ये संसार। उसके बाद मैं वापस थिएटर किया, प्ले हुआ, अच्छा हुआ, लोगों की तालियां मिली, कई लोगों ने मेरे एक्टिंग को सराहा, उन्हें अच्छा लगा। उसके बाद मैं वापस घर आया। फिर धीरे धीरे मेरा मन जो था वो एक्टिंग की तरफ ही रुख हो गया। बिजनेस से थोड़ा मेरा माइंड डाइवर्ट होने लगा। मैंने कहा नहीं यार, चलो बढ़िया चीज़ है, अच्छी चीज़ है, कौन सा कितना ज़्यादा टाइम लगता है, बस यार एक्टिंग ही तो करनी और करना क्या है। तो फिर मैं एक्टिंग की तरफ रुक किया। उसके बाद ये हुआ कि एक सीरियल का ऑडिशन चल रहा था। तो सीरियल का ऑडिशन देने गया। तो फर्स्ट ऑडिशन में नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा कैमरा कॉन्शियस हो गया था, क्योंकि मैं उस समय कैमरा मैंने कभी फेस नहीं किया था। तो फिर मैं अपने सर के पास गया, शराफत अली खां के पास। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कैमरे के बारे में बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे सर कैमरे के बारे में बताया, कैमरा एक्टिंग के बारे में बताया। दैन उसके बाद मैं फिर अपने आप को बूस्टअप किया। बूस्टअप करके फिर मैं वापस गया ऑडिशन देने। तो ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं फिर यहाँ से मैं लखनऊ से मैं मुंबई गया। मुंबई में मेरा सबसे पहला सीरियल था एज अ जूनियर आर्टिस्ट, फुलवा सीरियल, जो आपका इमेजिन पे आता था। उसके बाद मैंने सर किया क्राइम पेट्रोल में भी एज अ जूनियर आर्टिस्ट काम किया। देन उसके बाद कारवां चालू हो गया, CID किया, लापतागंज किया, चिड़ियाघर किया, बावरे किया। फिर मैं वापस आया, मुंबई से वापस आया क्योंकि
पापा की थोड़ी आई साइट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो सर इसलिए मुझे आना पड़ा। जब मैं मुंबई से वापस आया तो फिर मैं भारतेंदु नाट्य अकेडमी यानी बीएनए में मैं रिपेटरी आर्टिस्ट ज्वाइन किया एज अ रंगमंडल आर्टिस्ट। और मैं बीएनए में जाके मैं सच बताऊं सर तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं यही बोलना चाहता हूं कि हर एक न्यू कमर को थिएटर करना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि हम लोग कैमरा देख के, लाइमलाइट देख के बड़े खुश हो जाते हैं, हाँ यार चलो एक्टिंग करनी। नहीं, एक्टिंग नहीं करनी है। आप जब तक किसी चीज़ में परफेक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आप मत जाइए। थिएटर और नुक्कड़ बहुत ज़रूरी होता है। और बीएनए में जाके मैं अपने सभी गुरुजनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। शैलेंद्र तिवारी दादा का जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के बैचमेट हैं, वहाँ पे चित्रा मैम, अरुण त्रिवेदी सर और बाकी जितने मेरे सीनियर आर्टिस्ट थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आकाश जी, अभी आपने बहुत सी भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है, जैसा कि मैंने आपके मोबाइल पे देखा, मुझे दिखाया आपने कई हीरो के साथ। कौन कौन सी फिल्में थीं, किन किन स्टारों के साथ आपने किया है, बताइए हमारे। जी ज़रूर। मैंने खेसारी लाल यादव जी के साथ बागी की, दिनेश जी के साथ, जिन्हें हम लोग निरहुआ के नाम से जानते हैं, उनके साथ सैया जी दगाबाज, मुकद्दर का सिकंदर, खेसारी जी के साथ भाग खेसारी भाग, गौरव झा जी के साथ दलदल, और गौरव झा और रितु के साथ बंटी संग बबली, चिंटू पांडे जी के साथ loveviva.com। ये भोजपुरी के मैंने प्रोजेक्ट किए। फिर बॉलीवुड में मैं वापस आया। बॉलीवुड में मैंने अभी बाला की। बाला के बाद अभी रिसेंटली मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट मैंने किया है सत्यमेव जयते 2 जॉन अब्राहम के साथ, जिसमें मेरा सीएम के पीए का कैरेक्टर है, जो कि बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, पॉजिटिव कैरेक्टर है। इसके बाद मैंने वेब सीरीज़ की भोकाल 2, और अभी रिसेंटली मैंने की है एग्जिट वेब सीरीज़, जिसमें मैं इंस्पेक्टर अर्जुन का कैरेक्टर कर रहा हूँ। और साथ ही में अभी मैं एक सीरियल कर रहा हूँ NTV पे, आपका बहुत ही अच्छा कॉमेडी सीरियल आ रहा है और भाई क्या चल रहा है, उसमें मैं डिफरेंट शेड के कैरेक्टर कर रहा हूँ। और साथ में भी कई और वेब सीरीज़ अभी कर रहा हूँ, और आने वाले टाइम में एक और बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ। तो आकाश जी, लखनऊ में अभी आप हैं, तो लखनऊ में बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस भी खुल गए हैं, बहुत लोगों को काम मिल रहा है यहाँ के कलाकारों को। तो अभी आपने बताया था कि यम प्रसाद प्रोडक्शन की एक आपने फिल्म की है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, मैंने अभी एम प्रसाद प्रोडक्शन में मैंने अभी एक शॉर्ट मूवी की है, मेरी अधूरी मोहब्बत, जो कि बहुत अच्छी स्टोरी लाइन थी उनकी। एक्चुअली में ये स्टोरी थी कि एक लव ट्रायंगल पे था, और स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी। और मैं आप लोगों से कहूँगा भी कि आप लोग वो मूवी देखें, आप लोगों को अच्छी लगेगी। स्टोरी लाइन अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा था, और सिनेमेटोग्राफी भी अच्छा था। ओवरऑल सारे आर्टिस्ट लोगों का काम भी अच्छा था। जी, तो अभी आप जो है लखनऊ में हैं, और शेड्यूल आपका लखनऊ में काफ़ी बिजी शेड्यूल है, मैंने जैसे आपने बताया। मैं चाहता हूं कि जो आजकल के बच्चे हैं जो काम करना चाहते हैं इंडस्ट्री में, तो वो तुरंत जो है तरक्की करना चाहते हैं। कितनी इसमें सच्चाई है, जनता को बताइए। जो आजकल के कलाकार हैं, जो नए कलाकार उभरना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि तुरंत उनको मतलब तरक्की की सीढ़ियाँ मिल जाएं, तो कुछ उनके लिए कुछ संदेश देना चाहिए। जी हाँ, देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए किसी भी फील्ड में जाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। लॉन्ग वे में आप चलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं न्यू कमर्स लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, ठीक है आप मुंबई जाइए, आप ट्राई कीजिए, लेकिन उससे पहले आप थिएटर करिए, क्योंकि जब तक आपको एक्टिंग का बेसिक नहीं पता होगा तब तक आप एक्टिंग नहीं कर सकते। एक्टिंग का बेसिक होना बहुत ज़रूरी है। थिएटर करिए, नुक्कड़ करिए, जितना हो सके आप सीखिए। और कहते हैं कि एक्टिंग में सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। हर रोज़ आपके पास एक नया कैरेक्टर होगा। अगर आपको ये लगता है कि आज हमने इंस्पेक्टर का कैरेक्टर कर लिया तो डैट आई एम अ परफेक्ट, नोबडी इज़ अ परफेक्ट, ये तो हर किसी को पता है। और एक्टिंग में कोई परफेक्ट नहीं होता है। इवन हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने भी ये बोला है कि हर इंसान एक्टिंग में परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि उसके पास डिफरेंट शेड होते हैं। आज वो इंस्पेक्टर बना है, कल किन्नर बन रहा है, दूसरे दिन भिखारी बन रहा है, तीसरे दिन कोई कैरेक्टर मिल रहा है। तो कैरेक्टर चेंज होते रहते हैं। एक्टिंग की डेफिनेशन जो होती है वो चेंज होती रहती है। ये लगे कि हाँ मैं परफेक्ट हो गया हूँ तो कभी नहीं। आप जाइए, स्ट्रगल करिए,
और एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग छोटे छोटे शहरों से बैग उठा के जाते हैं, मुंबई में स्ट्रगल करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, आप लोगों से कोई भी हो, आप जा रहे हैं, स्ट्रगल करिए। आप अपने आप को पहले आंकिए कि आप कितने सक्षम हैं वहाँ के लिए। अनप्रिपेयर होके बिल्कुल मत जाइए, टाइम मत क्लैश करिए, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। तो देखा दोस्तों, आकाश जी ने नए कमर के लिए क्या क्या बातें बताई हैं। आप मेहनत करिए लगन से और थिएटर ज़रूर करिए। अगर आपको एक्टिंग फील्ड में जाना है तो थिएटर करिए, नुक्कड़ नाटक करिए। जब आप परफेक्ट हो जाइए तब आप मुंबई जाइए, ताकि वहाँ के प्रोड्यूसर डायरेक्टरों की आपको डांट ना सुननी पड़े। तो इसी के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। अगली बार फिर किसी ऐसी हस्ती से आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीसेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक।